चलिए आज चमकोली नाम के एक गांव की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी जगह जो सालों से एक डर के साये में जी रही थी, जब तक कि एक लड़की ने सच को सामने लाने की हिम्मत नहीं की। तो आखिर ऐसा क्या जानलेवा राज था? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत बाग से, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उस बाग के ठीक पार एक गुफा है जहां से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है। चमकोली गांव, जैसा कि हमने कहा, एक गहरे राज में डूबा हुआ था। एक ऐसा डर था जिसने हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। बस यही वो एक बात थी जिसने पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। लोग मानते थे कि उस गुफा में कोई जिन रहता है, कोई अलौकिक शक्ति जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जरा सोचिए, एक इतना खूबसूरत बाग जिसे एक पुरानी कहानी और एक दुखद मौत ने बिल्कुल भयानक बना दिया था। और जब रांझा नाम के एक लड़के की लाश मिली तो गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि उस गुफा में वाकई कोई जानलेवा जिन है। लेकिन डर के इसी माहौल में कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब गांव में हमारी हीरोइन रीमा कदम रखती है। और यहाँ हमें दो बहनों के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ है सीमा, जो गांव की कहानियों से बुरी तरह डरी हुई है, और दूसरी तरफ है रीमा, जिसका इरादा पक्का है कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। और बस यही वो पल है, रीमा उस दहलीज को पार कर लेती है। वो अकेले ही उस गुफा में चली जाती है, ये जानते हुए कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच जानना ज्यादा जरूरी है। गुफा के अंधेरे में रीमा को एहसास होता है कि वो डरावनी आवाज किसी खूंखार जिन की नहीं है। सच्चाई तो गांव वालों की सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। गुफा के अंदर कैद जिन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक कहानी जो एक जादुई चमकते हुए फल से शुरू हुई थी, वही फल जो उसके पतन का कारण बना। पता चला कि कहानी का असली विलेन कोई जिन नहीं बल्कि एक लालची बूढ़ी औरत थी। उसने फल के बदले जिन से दो वरदान मांगे। पहला कि वो बाग हमेशा के लिए उसका हो जाए, और दूसरा कि जिन हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद हो जाए। और फिर सामने आया सबसे चौंकाने वाला सच। रांझा को जिन ने नहीं मारा था, बल्कि उसी लालची बूढ़ी औरत ने मारा था। उसने एक बेगुनाह की जान ले ली ताकि उसका राज हमेशा हमेशा के लिए दफन रहे। अब सच जानने के बाद रीमा का मकसद बिल्कुल साफ था। उसे किसी भी हाल में इस श्राप को तोड़ना था, जिन को आजाद कराना था और गांव को असली कातिल का चेहरा दिखाना था। तो जिन ने रीमा को एक खतरनाक प्लान बताया, जिसमें ये 4 कदम शामिल थे। ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन जिन की आज़ादी अब इसी पर टिकी थी। अब कहानी का तनाव अपने चरम पर है। जैसे ही रीमा फल लेकर भागती है, वो औरत जाग जाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो रीमा के हाथों नहीं बल्कि अपनी ही दुष्टता की आग में जलकर राख हो जाती है। पर रीमा की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके सामने एक आखिरी चुनौती थी, और ये ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की पहेली थी। यहाँ रीमा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वो श्राप की कड़ियों को जोड़ती है। जादुई फल लाल था, उससे बना तोता भी लाल था, तो इसका मतलब सही चाबी भी लाल ही होनी चाहिए। और रीमा का तर्क बिल्कुल सही था। उसने सही चाबी चुन ली और बाकी तीनों चाबियां हवा में गायब हो गईं। और इस एक सही फैसले से श्राप टूट जाता है और एक सच्ची नायिका का जन्म होता है। और ये था वो मुक्ति का पल। जादुई खिड़की खुलते ही सदियों पुराना वो श्राप टूट गया और जिन अपनी पूरी शक्ति के साथ आजाद हो गया। श्राप के टूटने के साथ ही गांव के डर का वो स्रोत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब उस गुफा से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आएगी। और यहाँ रीमा का निस्वार्थ स्वभाव एक बार फिर चमकता है। उसने अपने लिए कोई धन दौलत नहीं मांगी, बल्कि अपने गांव के लिए उस बाग की खोई हुई सुंदरता को हमेशा के लिए वापस मांग लिया। तुम्हारी वजह से ही अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ गांव वालों ने अपनी नायिका का स्वागत किया। रीमा ने सिर्फ एक जिन को नहीं बल्कि पूरे गांव को डर से आजाद कराया था। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली साहस किसी राक्षस का सामना करने में है, या फिर उस सच्चाई का सामना करने में जिसे जानने से हर कोई डरता है।